असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा में मौजूद रहेंगे। चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होगी। प्रधानमंत्री सबको सुनेंगे और उसके बाद सबको सुनाएंगे, क्योंकि विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी की चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा था। सरकार ने अपने इस फैसले से विपक्ष को जवाब दे दिया है और बता भी दिया है कि पीएम मोदी जिस ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करते हैं, उस पर सरकार चर्चा से क्यों भागेगी, क्यों बचेगी, बल्कि सरकार खुलकर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही कह दिया, स्पष्ट संदेश दिया कि दल हित नहीं, देश हित के बारे में सोचना जरूरी है और सभी सांसद ये करें। आपको बताऊं कि आज लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे चर्चा होगी। यह विपक्ष का आज हंगामा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में देखने को मिला था और उसी के बाद यह तय हुआ कि इस हंगामे की जरूरत नहीं है, चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। चर्चा होगी तो सरकार जवाब भी देगी। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके कहीं विपक्ष खुद ही तो नहीं घिर गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने विपक्ष की कोशिश एक युद्ध मोदी के विरुद्ध छेड़ने की होती है। दुश्मन पाकिस्तान है, पर विपक्ष के लिए हमेशा से कटघरे में मोदी ही क्यों होते हैं, आज महाभारत में सवाल करूंगी। और इसीलिए आज ये चर्चा करूंगी कि क्या विपक्ष खुद घिर गया है ये चर्चा मांग कर। आज महाभारत इस पर। इसी के साथ साथ आज से मॉनसून सत्र का आगाज हुआ और सत्र जहां शुरू हुआ, सियासत भी शुरू हो गई, हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा न करने का आरोप लगाया तो उधर जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर आजादी के बाद का सबसे सफल सैन्य ऑपरेशन रहा है। क्या विपक्ष इस पर सहमत है? आज महाभारत में यह भी पूछूंगे। इसी के साथ आज राहुल गांधी संसद से जब बाहर निकले हैं तो उन्होंने अपना वही पुराना राग अलाप दिया। उन्हें बोलने नहीं दिया गया, यही वाला आरोप उन्होंने फिर लगा दिया। चर्चा में सरकार के नुमाइंदे तो बोलते हैं लेकिन विपक्ष को म्यूट कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हाँ कह दिए। ऐसे में राहुल जितने भी आरोप सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर लगा रहे थे, उन सब पर कितनी धार के साथ बोलेंगे यह भी देखना होगा। क्या कोई उन्हें बोलने से रोकता है? इस पर भी आज बात करूंगी। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। I will meet with the leaders। अब तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन ऐसे नहीं चलता। दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चला। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन शुरुआत हंगामेदार हुई। राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था। इसीलिए आज सबसे पहले उन्होंने दल हित नहीं बल्कि देश हित की याद दिला दी। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत
उसको जमींदोज कर दिया गया। सदन की शुरुआत होने से पहले पीएम ने मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की बात कही, लेकिन सत्र की शुरुआत जबरदस्त हंगामे के साथ ही हुई। विपक्ष ने जैसा कहा था, लोकसभा राज्यसभा में ठीक वैसा ही देखने को मिला। दोनों सदन विपक्ष की नारेबाजी से गूंज उठे। आइटम नंबर लोकसभा में विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और ट्रंप के बयानों पर सफाई के लिए अड़ा रहा। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे और संसद में पूरे दिन सिर्फ शोरगुल रहा। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते। राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा चलता रहा। विपक्ष की तरफ से सबसे पहला सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, जिसका जवाब देने सामने आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। यस, पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने ये कहा नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। सरकार ने विपक्ष से हर एक मुद्दे पर चर्चा की बात कही, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ। चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। पहलगांव पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगांव में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है कि पहलगांव में सरकार ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, तो उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी को छिप रहे हैं। आज से जो पूरा बिजनेस है उसको लेकर हर समय का हर विषय को समय दिया गया। जिनकी डिमांड कर रहे हैं उसको भी समय दिया, लेकिन ये कार्रवाई होने नहीं देना चाहते। कौन सी बात है, क्यों नजरें झुकी हैं, क्यों जुबान पे ताला लगा हुआ है प्रधानमंत्री की? वो क्यों नहीं जवाब देना चाहेंगे? उन्हें देना पड़ेगा। ये संसद है, आर्टिकल 75 के अनुसार वो सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। दोनों सदनों में कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो आरोप लगा दिया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। राहुल कहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे की चर्चा तय हुई है। इसमें विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार रहे, क्योंकि मोदी सबको सुनेंगे और फिर सुनाएंगे भी। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि संसद में जब 25 घंटे की चर्चा तय हुई है, तो विपक्ष हंगामे में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? राहुल बोलते भी हैं और फिर बोलते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और आज महाभारत में सवाल यह भी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष खुद घिर गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। अजय कुमार पांडे जी हैं, प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी हैं एलजेपीआर के। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनवर पाशा साहब हैं, प्रोफेसर साहब आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत में हर्षवर्धन जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि चर्चा नहीं चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों के जवाब नहीं देता है, भागता है विपक्ष। अब चर्चा भी होगी और जवाब भी मिलेंगे, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री सुनेंगे भी और उसके बाद सुनाएंगे भी। क्या यही होने वाला है?
देखिए सुचेता जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है और मैंने सुबह भी ये बात कही कि ऐसे लग रहा है जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात की होड़ लगी हुई है कि मेरे तरीके से चर्चा हो। क्या किसी को ये जरा सा भी अनुमान हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना भारत के सैन्य पराक्रम का एक ये माइलस्टोन है, वर्ल्ड डिफेंस हिस्ट्री में इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया के सारे सैन्य शक्तियां इस्तेमाल करेंगी, बताएंगी कि कैसे किसी दुश्मन को आधे घंटे के भीतर 28 मिनट के भीतर कैसे नेस्तनाबूद किया जाता है, और उस पर भला कोई सरकार चर्चा नहीं चाहेगी। लेकिन विपक्ष के चर्चा का तरीका क्या था? विपक्ष ये चाहता था कि ऐसे बात हम इसको रखें कि सरकार हार गई, ऐसे बात हम रखें कि ट्रंप के दबाव में आ गई, ऐसे बात हम रखें कि हमारी सैन्य शक्तियां जो है वो कमजोर हो गई। सारी लड़ाई इस बात की, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि 62 में नेहरू जी ने सेशन बुलाया था, जबकि वो सेशन ही उसके समय चल रहा था, ये बात नहीं बताते हैं। फिर कई बार लोग कहते हैं कि इंदिरा जी 1971, तो जरा अटल जी का भाषण उठाकर देख लीजिए, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। और क्या 1971 की लड़ाई में भारत का नुकसान कुछ नहीं हुआ होगा? एकदम हमारा न कोई नुकसान हुआ, न हमारे सैनिक का नुकसान हुआ, न हमारे तोप टैंक का नुकसान हुआ, न हमारे ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन भारत का विपक्ष आज के विपक्ष की तरह गैर जिम्मेदार व्यवहार नहीं कर रहा था। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी डिबेट होने जा रही, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। खड़गे जी, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, शतायु हो, लेकिन जरा सोचिए आप, वो कह रहे हैं कि हमने इनको मदद किया और हमको बता नहीं रहे। इनको मदद किया, किसको मदद किया भाई? ये देश का मसला था, ये कोई मोदी जी के घर का मसला नहीं था, ये कोई मोदी जी के घर का मसला नहीं था। तो एक विपक्ष का व्यवहार जो 1971 पर विपक्ष उस वक्त का था, जो पूरी तरह से अनकंडीशनल, बिना शर्त के साथ वो भारत की जीत का जश्न मना रहा था। आज का विपक्ष क्या कर रहा है? भारत की शानदार जीत है। दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण कब देखने को मिलते हैं? इजराइल भी इतना प्रिसाइज ऑपरेशन नहीं कर पाता है, उसके बावजूद हम क्या करें? ना कितने जहाज गिरे, क्या हो गया, ट्रंप ने सीज फायर कराया कि नहीं कराया? दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर मैं कह रहा हूं, बहस अभी होगी, अभी भी आप देखिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं विपक्ष अपने में सुधार करे। कई बार लोग कहते हैं कि आप विपक्ष से सवाल क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनको फिर बता दूं, मेरे विचार यही रहेंगे। अगर सत्ता में आई हुई पार्टी मेरे विचार के अनुरूप काम कर रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उसका अपना विचार बदल लूं। मैं विचार बदलने वालों में नहीं हूं, सत्ता आने और जाने से। इसको समझिए। हर्षवर्धन जी ने जो बात कही है, गुरु प्रकाश जी और अजय वर्मा जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए। मैं गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सारे हमले आप पर थे, लेकिन अभी जो हर्षवर्धन जी ने बात कही, अजय वर्मा जी, वो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ये जब बात कहते हैं संसद में कि हमने आपकी मदद की, तो वो क्या एहसान जता रहे हैं? वो ये किसकी मदद कर रहे थे? वो इस सरकार की मदद कर रहे थे या देश के लिए जो उनका योगदान होना चाहिए वो दे रहे थे? अब इसका क्या हिसाब मांगेंगे वो? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामना, बधाई मैं अपनी तरफ से और पूरे देश में देना चाहता हूं। दूसरा, हर्षवर्धन जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन वो चश्मा भाजपा का चढ़ा के आ जाते हैं, उन्हें और कुछ नहीं दिखता है। अरे आज तक ये पूछिए इनसे कि वो 5 खूंखार आतंकवादी, आज मोदी जी ने कहा कि नरसंहार करके भाग गए, 75 करोड़ भारत की महिलाएं पूछ रही हैं कि वो कहां से आए थे और कहां चले गए, अब तक उनका सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था उन्हें क्यों नहीं मारा गया? बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। स्केच जारी कर दिए पहले झूठे, और चर्चा कर लेंगे, शानदार हमला कर दिया, फलाना कर दिया, सिंदूर को पॉलिटिसाइज कर दिया, आर्मी की ड्रेस पहन के फोटो टंगवा दिए, पेट्रोल पंपों पे फोटो लगवा दिए। इस पे नहीं बताएंगे हर्षवर्धन जी कि आखिर ये सेना का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? बात खड़गे जी और कांग्रेस पे करेंगे, क्योंकि लिख के आ जाता है, इनके पास अपनी लेखनी नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, फिर व्यक्तिगत बातें आप करने लगते हैं अजय जी, मुझे इससे दिक्कत है। मुझे इससे दिक्कत है। ये क्या मतलब है कि लिख के आ जाता है और वो उसे पढ़ देते हैं? आप बोलने नहीं देंगी? आप नहीं, ये बोलने नहीं देने की बात नहीं है। मेरे मेहमानों के ऊपर आप व्यक्तिगत टारगेट क्यों करते हैं किसी को भी? इंटरप्ट करेंगी? नहीं, मैं इंटरप्ट इसलिए करूंगी क्योंकि शो पर मुद्दा है, मुद्दे पर बात कीजिए। व्यक्तिगत ये आरोप लगाना बंद करिए अजय जी। मुद्दे पर जिसकी जानकारी मुद्दे पर होती है वो मुद्दे पर बोलता है, जिसके पास जानकारी का अभाव होता है वो इस तरह से व्यक्तिगत हमले करता है। खैर, मुझे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आप आगे बढ़िए, मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे पर है कुछ? यही काम
हाँ, मुद्दे पर है। यही काम तो लोकसभा में सरकार करी है, एलओपी का माइक बंद कर देते हैं, सुनते नहीं है। यही हाँ, जरूर बंद कर देती है, इसीलिए इतने घंटे बोले हैं वो। डेटा देती हूँ आपको, मैं डेटा भी दूंगी आगे। जो बोल रहे हैं ना एलओपी का माइक बंद कर देते हैं, कितने घंटे बोले राहुल गांधी चर्चाओं पर, वो भी आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि वो मुद्दा बाद में डिस्कस करूंगी। अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका माइक ऑन है या ऑफ है। बोलने की एलओपी की होने की वजह से। अब मैं ये बता दूं आपको कि हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री 3 दिन की विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। हालांकि उनका पर्सनल मामला, देश का मामला जाना चाहिए, तो सदन में वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुसले में जवाब वो क्यों नहीं देंगे, और लोग देश की सरकार पूछते हैं। ट्रंप ने आज फिर कहा है, नहीं, आपने सही कहा, आपने सही कहा, इसीलिए 25 घंटे की चर्चा की बात कही गई है। इसीलिए 25 घंटे अब चर्चा होगी, लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग सोच रहे होंगे कि हंगामा बढ़ेगा, सरकार चर्चा से भागेगी। आज जेपी नड्डा ने जिस तरह राज्यसभा में कहा कि हम क्यों नहीं इस पर बोलेंगे, ये तो आजादी के बाद देश का सबसे सफल ऑपरेशन रहा है, हम इस पर क्यों नहीं बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है उल्टा आप ही गिर गए। कुछ भी कहते रहे, कथनी और करनी में इनकी फर्क है। नहीं, इनकी कथनी करनी में फर्क है। ट्रंप ने 24वीं बार कहा है कि ये आखिर ट्रंप कह रहा है, उसको क्यों नहीं धमकाते हैं। वो पाकिस्तान को शक्तिशाली देश बताता है, क्यों पाकिस्तान को आतंकवाद नहीं कहते, क्यों नड्डा जी ने गुरु प्रकाश जी को स्क्रीन पे लीजिए। ट्रंप के बयान की कि पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान आतंकिस्तान है, क्यों नहीं कहा उन्होंने, कहा शक्तिशाली हिंदुस्तान है। लेकिन ट्रंप साहब से नहीं करेंगे। ठीक है, कहा उन्होंने 5 जेट गिराए, शायद हमने युद्ध रोका है। तो जनता ये पूछना चाहती है सदन में, आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप हमारी ही बात जो हम कहते डिक्टेट करते वो बोल देते। ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता सर कि ट्रंप भी वो बोलते और हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बोलता जो भारत कहता। ऐसा होता नहीं है, और कूटनीति में इसको समझने की भी जरूरत है। लेकिन मैं गुरु प्रकाश जी से पूछ रही हूँ, गुरु प्रकाश जी से पूछ रहे, रुक जाइए ना, सवाल आपके 2-3 थे, वो जरा गुरु प्रकाश जी को डायरेक्ट कर देती हूँ। गुरु प्रकाश जी, ट्रंप क्यों 24वीं बार बोल रहे हैं कि हमने कराई पूरी मध्यस्थता, वो जवाब चाह रहे हैं। वो इसका भी जवाब चाह रहा है कि आप चर्चा से भाग रहे थे क्या, आप ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बताना चाहते कि कितने विमान गिरे, आप नहीं बताना चाहते कि कितना नुकसान हुआ। नहीं सुचेता जी, बड़ा ताज्जुब होता है, ये लोग टीवी नहीं देखते हैं क्या। किरण रिजिजू ने क्या कहा है, राजनाथ जी ने क्या कहा है, दोनों ने खुल के कहा है कि लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे। तथ्यात्मक रूप से यह कहा गया है, प्रधानमंत्री जी ने सदन की शुरुआत के पहले राष्ट्र के संबोधन में कहा है। यह राष्ट्र के विजय उत्सव का एक सत्र है, यह पूरे देश के विजय उत्सव का एक सत्र है। प्रधानमंत्री जी ने सत्र की शुरुआत में देश के संबोधन में कहा है, ये कहते हुए किसने मना किया है। हम हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन सदन की अपनी गरिमा होती है, सदन की अपनी मर्यादा होती है। सुचरिता जी, आप कुछ भी करेंगे, हो हल्ला करेंगे, व्याकुल होंगे, इनडिसिप्लिन का ऐसे परिचय देंगे, ऐसे नहीं होता है। सदन की मर्यादा सदन के चेयर के द्वारा होती है। सदन के चेयर ने बार बार कहा, राजनाथ जी ने बार बार कहा। Yeah, Ajay, will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. How? My father had invested in LIC's Jeevan Akshay, which gives immediate and guaranteed annuity at regular intervals, that too for life. LIC's annuity plans give annuity options and flexibility in receiving regular income. में निष्पक्ष चर्चा हुई है, पूरी चर्चा में कहा गया, लोग मान भी गए, गौरव गोगोई भी बैठे थे। फिर यहां आकर के ड्रामा क्यों कर रहे हैं, यहां आकर के हो हल्ला क्यों कर रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। हर मुद्दे पे, वो चाहे पहलगाम का विषय हो, ऑपरेशन सिंदूर का विषय हो, SIR का विषय हो, तमाम मुद्दे पे सरकार एक संवेदनशील चर्चा करने को तैयार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा है कि विपक्ष के सुझाव आने चाहिए, विपक्ष के सुझाव संवेदनशील होते हैं, लेकिन विपक्ष की संवेदनशीलता गायब हो गई है। विपक्ष आज संवेदन शून्य हो गया है, विपक्ष आज इनसेंसिटिव हो गया है। जब देश चाहता है कि सदन में चर्चा हो, हम चर्चा को देखें, कितने सारे देश के नागरिक हैं जो चाहते हैं कि भाई वाद विवाद संवाद हो, लेकिन विपक्ष देश के लोगों को वंचित कर रहा है। पार्लियामेंट का डिस्कोर्स बहुत रिच डिस्कोर्स होता है, जो पार्लियामेंट में चर्चा होती है बहुत समृद्ध चर्चा होती है, हर तरफ से चर्चा होती है और हर तरफ से बिंदु आते हैं। आप देश के लोगों को वंचित कर रहे हो सुचेता जी, ये देश के लोग माफ नहीं करेंगे। मॉनसून सेशन के पहले दिन जिस प्रकार से हो हल्ला, व्याकुलता और इनडिसिप्लिन का परिचय विपक्ष के लोगों ने दिया है, ये बहुत ही गलत है। ये दयनीय स्थिति कर दी आप लोगों ने। कल कुछ और बोलते हैं, आज कुछ और बोलते हैं, संसदीय मंत्री कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था गुरु प्रकाश जी, वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी कहते हैं, चर्चा करते हैं।
नहीं, नड्डा जी ने आज कहा है, राजनाथ सिंह जी ने भी आज यही कहा कि चर्चा होगी, और उसके बाद ये आ भी गया कि 25 घंटे चर्चा होगी। मैं प्रोफेसर अनवर पाशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ये सोच रहा था कि हम चर्चा कहेंगे, वहां से चर्चा की हामी नहीं भरेगी सरकार, हम उसको मुद्दा बनाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक माइलेज हासिल करने की कोशिश करना, हंगामा करना, ये सवाल पूछना, ये इस वक्त क्या भारत की सियासत में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 22 मिनट में आतंकी अड्डे मिट्टी में मिला दिए, मेक इन इंडिया शक्ति से दुनिया आकर्षित है, तो वो आकर्षण आप बने नहीं रहने देना चाहते हैं? सुचरिता जी, देश ये देख रहा है कि सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है। कहां भाग रही है सरकार? चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? 22 तो अप्रैल चर्चा को होगी, हुआ था अब कहां से भाग रही है? पहलगाम में। सुन लीजिए 22 पर अब आप ये अप्रैल क्यों कह रहे हैं चर्चा से भाग रही है? चर्चा तो होगी। अब तो आप अपने नोट्स तैयार करिए, सब लोग तैयार करेंगे, उधर भी और इधर भी। 3 महीने हो गए सुचरिता जी, 3 महीने हो गए जी, ये सरकार भ्रमित कर रही है, कोई चर्चा नहीं करेगी सरकार। डिस्टर्ब अभी भी आप कह रहे हैं नहीं करेगी चर्चा, इसलिए ये नहीं करना चाहती है। नहीं, अभी भी आप कह रहे हैं नहीं करेगी। 22 अप्रैल को घटना हुई, क्या चर्चा होगी? 22 अप्रैल को घटना हुई, 3 महीने हो गए। सरकार की तरफ से कोई तशरीफबख्श जवाब आया? कोई संतोषजनक जवाब आया? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। अरे सुनिए, आप क्यों इतनी बेचैन हो रही हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। मैं बेचैन होंगी सर, मैं बेचैन होंगी, और इसलिए होंगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अगर भारत ने किया तो आई फील प्राउड, आई फील प्राउड ऑफ इट। आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे मेहमानों को नहीं बोल। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हैं, जैसे आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और आपसे तमगा नहीं चाहिए मुझे, आपसे मुझे कोई भी तमगा नहीं चाहिए, न सर्टिफिकेट चाहिए सर। नहीं, एक मिनट इनका ऑडियो दीजिए भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही। भाजपा के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे। नहीं, सुनिए सुनिए पाशा साहब, मैं बोल रहा हूं तो ये क्या होता है? ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? मिस्टर पाशा, मिस्टर पाशा, आपके नाम के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, 3 महीने से ये सरकार चुप रही है। प्रोफेसर साहब, 3 महीने ये प्रोफेसर आपको तमगा ही दिया है, 3 महीने से सरकार बात करने का तरीका नहीं दिया क्या? चाहती है तो मत बोलने दीजिए पाशा साहब, बात करने का तरीका नहीं बोलने देना चाहती है, सरकार नहीं बोलने देना चाहती संसद में, आप नहीं बोलने देना चाहती। आप चिल्लाइए, और जोर से चिल्ला सकते हैं क्या सर? एजेंट के तौर पर काम सर जरा और जोर से चिल्लाइए ना, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा और जोर से चिल्लाइए, और अपोजिशन को, और जोर से सर, और जोर से। आप लोग नहीं बोलने देना चाहते अपोजिशन को। नहीं सर, और जोर से बोलिए सर, ये आपका चरित्र है। और मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीने मिस्टर पाशा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये चरित्र पर बातें उठाने की आदत ना मेरी है, और ना ही मैं ऐसे मेहमानों को एंटरटेन करती हूँ जो इस तरह के इस स्तर पर उतरते हैं। पाशा साहब, नाम आपका प्रोफेसर लगा है, प्रोफेसर वाली कोई बात है नहीं आप में बात करने में। दूसरी बात, आप मुझे चरित्र की बातें मत बताइए, चरित्र की बातें मत बताइए, आप बात करिए, आप मुद्दे पर बात करिए पाशा साहब। अगर मुझे मुद्दे पर बात करिए सर, नहीं कर सकते हैं तो बोल दीजिए आई हैव सरेंडर्ड, बोलिए आई हैव सरेंडर्ड, हटाइए स्क्रीन से, बोलिए आई हैव सरेंडर्ड, सरेंडर कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस तरह की फिजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है शो पर, और मुझे लगता है कि अब किसी शो में आकर इस तरह की बेहूदी बातें करना, ये आप ही का चरित्र दिखा रहा है। हर मेहमान स्वतंत्र है अपना चरित्र दिखाने के लिए, मैं बस यही कह सकती हूं। मैं एक बार जरा अजय कुमार पांडे जी के पास जा रही हूं। पांडे साहब, ये जो सवालों की बात वो कह रहे हैं कोई जवाब नहीं दिया है, सरकार ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी है, सरकार ने क्यों नहीं बताया है। वो कह रहे हैं अप्रैल में पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बाद हम पार्टियों को जानकारी नहीं दी गई। अब जब चर्चा होगी तो एक एक सवाल पूछेंगे। देखिए, जो इनके प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं वो आपने देखा और पूरे देश की जनता देख रही। ये मैं आज बहुत आहत हूँ। ये सवाल देश का है, और जिस तरह से लोकतंत्र और संसद का अपमान हो रहा है, उसकी गरिमा पे हमला किया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। मैं किसने किया, क्यों कर रहा है, कौन जवाब देना चाहता है, ये बात की बात है। यह देश की गरिमा पे बहुत कट्टर अपमान है, जिसका मैं कड़े शब्दों में सबसे पहले तो भर्त्सना करता हूं। और अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं कि मैं माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। राहुल गांधी जी ने कहा, देखिए चर्चा वर्चा तो ठीक है,
होती रहेगी, कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं बोलने दिया जाता है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। अब राहुल गांधी जी से कोई ये कहे कि भाई 10 घंटे में से 7 घंटे तो आप नारेबाजी में निकाल देंगे, बाकी 3 घंटे में सोशल मीडिया कंटेंट बनाएंगे, और जो 2-4 मिनट बचा उसमें बाहर जाकर आप वो कार्टून बनेंगे या कार्टून बनाएंगे, वो सारा देश ने देखा। तो आपको कब हम चर्चा में शामिल करें, कब आपको हम बोलने का अवसर दें? आप कहते हैं लोकतंत्र मर रहा है। अरे जब आप संसद की गरिमा को अपने निजी एजेंडे के तहत कुचलेंगे तब क्या होगा? समिति की बैठक में आप जाएंगे नहीं, आप चर्चा करेंगे नहीं, आप कोई सुझाव देंगे नहीं। आप संसद है या ये इंस्टाग्राम ट्विटर है? संसद में आप हृदय टीआरपी बदल। अरे भाई, जनता ने आपको इसलिए चुन के वहां भेजा है राहुल गांधी जी कि आप देश के जनता की आवाज संसद में पहुंचाएं, कैमरे तक नहीं। अजय वर्मा जी कैमरे तक पहुंचाएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने उठाई है, मैं एक बार जाना चाहती हूँ। अजय जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार अखिल जी के पास चली जाती हूँ। हंगामा करने के लिए नहीं। देखिए, मैं किसी भी अपने मेहमान के पास जाऊँ उससे पहले एक चीज बड़ा क्लियरली बोलना चाहती हूँ। एक मिनट, ऑडियो कम करिए इनका। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली कह देती हूँ, गुरु प्रकाश जी को भी लीजिए, हर्षवर्धन जी को, सबको स्क्रीन पर लीजिए। यहां पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि कई मेहमान ऐसे आते हैं जो दूसरों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हटते हैं। कई ऐसे भी हैं जो सीधे एंकर पे टारगेट करने लगते हैं। डिबेट इन्हीं सब चीजों से आगे नहीं बढ़ती, और कुछ को लगता है कि शायद यही तरीका है डिबेट में सरवाइव करने का। जिसके पास मुद्दे नहीं होंगे वही ये रास्ता अपनाएगा। मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहती हूं, जिसके पास कंटेंट नहीं होगा वही गिमिक का इस्तेमाल करता है, और ये गिमिक ही है। इसीलिए प्लीज आज अनुरोध कर रही हूं अपने मेहमानों से, मुद्दों पर बोलिए। आपके पास अगर तथ्य होंगे तो लोग सुनेंगे और आपको सुनने आएंगे डिबेट में। वरना ये सब बातें बनाना, यहां जलेबियां बनाना, ये सब डिबेट का हिस्सा बना दिया आप लोगों ने, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैं एक बार अखिल जी के पास जा रही हूं। अखिल जी, राहुल जी बोल रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। मैं सिर्फ ये कहती हूं 12 महीने में 8 बार वो सदन में बोले, और जो डिटेल्स है मेरे पास, जब 1 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव था, 18 घंटे चर्चा हुई, 1 घंटा 40 मिनट राहुल जी बोले, 1 घंटा 40 मिनट। वहीं दूसरी तरफ 14 दिसंबर 2024, 75 साल संविधान के हुए, कुल चर्चा 15 घंटे की हुई, 26 मिनट राहुल गांधी बोले। ये सब कुछ डेटा है सर। तो राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं, अब बोलिए। है 25 घंटे की चर्चा। देखिए सुचारिता जी, जब से देश आजाद हुआ है जी, तब से आज तक इतनी निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। अच्छा, 26 लोगों की शहादत होती है, आतंकवादी आते हैं, पुलिस और आर्मी हटा ली जाती है, 26 लोगों को नृशंस रूप से मारा जाता है, 45 मिनट तक गोली चलाई जाती है, फिर वो भाग जाते हैं, उनको पकड़ नहीं पाते। इतनी निकम्मी सरकार, और उसके बाद मुझे इतना अफसोस हो रहा है। मैं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, विजयोत्सव मना रहे हैं। 26 लोगों की शहादत के बाद विजयोत्सव मना रहे हैं। पुंछ के अंदर पाकिस्तान सिविलियंस को मार रहा है, घर टूट रहे हैं, गुरुद्वारे टूट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये विजयोत्सव मना रहे हैं। 21 ठिकाने हमने चिन्हित किए थे, 21 इन्होंने तोड़े 9, और उसमें भी जयशंकर जी ने पहले बता दिया कि हम आ रहे हैं, आतंकवादी हटा लीजिए। उन्होंने आतंकवादी हटा लिए, उनके रिश्तेदारों को मार के चले आए, और उसके बाद युद्धविराम कर लिया। पूरा देश चाह रहा था पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दीजिए। ये विजयोत्सव मना रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आज देश का एक एक आदमी इनसे पूछ रहा है, पाकिस्तान को 4 हिस्से में तोड़ने का मौका था। इंदिरा जी से सीखिए, इंदिरा जी से सबक लीजिए, इंदिरा जी की कथाएं पढ़िए और सीखिए प्रधानमंत्री होता कैसा है, देश मजबूत कैसा होता है। इन लोगों ने निकम्मेपन की पराकाष्ठा कर दी। चलिए आपका जवाब ले लेती हूँ। भाई हर्षवर्धन जी वो कह रहे हैं ये निकम्मेपन की पराकाष्ठा जड़ दी है इस सरकार ने। वो कह रहे हैं इंदिरा जी की कथाएं पढ़ लीजिए, फिर कुछ समझ में आएगा, वरना यहाँ पे विजय उत्सव मनाने से ये बाज नहीं आ रहे। हर्षवर्धन जी अनम्यूट प्लीज। टाइप मशीन होती है सुचरिता जी ना, जी, जी, तो मैं भी पीछे चला जाता, क्योंकि पीछे खड़े रहने के इस देश में कुछ लोगों को आदत हो गई।
वो वहीं खड़े हैं, जड़ हो गए, औरंगजेब और जहांगीर तक चले, वो जड़ हो गए हैं। आप तो औरंगजेब तक, अखिल स्वामी जी तक जाते हैं। इसको बदतमीजी कहते हैं, अभद्रता कहते हैं। आपके आगे प्रोफेसर भी लिखा हुआ है। थोड़ा सलीके से रहिए, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, वीर गाथा नहीं, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। बदतमीजी करना ठीक नहीं है। अखिल जी, उन्हें अपना पॉइंट रखने दीजिए। सवाल मेरा उनसे है, जब आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। इतनी जल्दी क्यों आप परेशान हो गए? इतनी जल्दी परेशान हो गए? अभी तो बहुत परेशान होना। टाइम मशीन होती तो इनकी जगह हम भी चले जाते वहीं कांग्रेस का राग अलापने के लिए। लेकिन फिर भी सुचेता जी, हम ये ना करते कि भारतीय सैनिकों के बूट नहीं है, भारतीय सैनिकों के ठंडे कपड़े नहीं है, भारतीय सैनिकों को सामान नहीं पहुंच पाता, भारतीय सैनिकों को रसद नहीं पहुंच पाती, हम ये चर्चा नहीं करते। क्योंकि ये हमारे देश के सैनिकों का सैन्य मनोबल तोड़ने का काम करेगा। हम ये घटिया हरकत नहीं कर सकते। जो इस देश में एक बड़ा फ्रॉड सेकुलर वर्क करता है, ये मानसिकता इन लोगों की नीच है जो इस तरह का काम करते हैं। और जरा सोचिए ना, ये विजयोत्सव नहीं है। कौन कह रहा है कि पहलगाम में जो मारे गए, जिन लोगों को मारा गया धर्म पूछ कर, उनको हम छोड़ देंगे? हम छोड़ने जा रहे हैं क्या? और ये सवाल देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सुचेता आपके शो पर भी और हर टीवी चैनल पर लगातार हम भी पूछेंगे ही। लेकिन ये जब कोई कहता है कि उन्होंने, जयशंकर ने बता दिया और आतंकवादी हटा दिया, तो पता नहीं कितनी सामान्य बुद्धि की कमी है इनमें, कितनी सामान्य बुद्धि की कमी है। अगर जयशंकर जी ने बता दिया होता तो वहां तो कौवे होते ना। जैसे पिछली बार आपने कहा था कौवे मारे गए, ताड़ के पेड़ गिर गए। शर्म नहीं आती है? भारत के इतिहास में कभी विपक्ष ऐसा नहीं रहा। और उसके साथ ये जो दरबारी राग मंडली गाने के लिए बैठती है, जो कहती है कि नहीं हमारी सेना ने किया, तो सेना बहुत अच्छा करती, सरकार नहीं करती। इंदिरा जी ने किया था तो सेना ने किया था या सरकार ने किया था? और मेरी नजर में तो इंदिरा गांधी उस मामले में बहुत महान नेता। ठीक है, इमरजेंसी के 50 साल हुए तो हम आपातकाल पर इंदिरा जी को बहुत जितना कह सकते हैं वो कहेंगे, तानाशाह को कहेंगे। लेकिन इंदिरा जी ने जो बांग्लादेश पाकिस्तान से तोड़ा और 2 हिस्से थे, वो इस देश के लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, वो कोई एक साथ जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इतनी सामान्य समझ होनी चाहिए। लेकिन कभी भी देश ने सवाल नहीं खड़ा किया, कभी भी कमतर करने की कोशिश इंदिरा गांधी या भारतीय सेना को नहीं की। और आज हमारी सेनाओं ने जो शौर्य का परिचय दिया है, आज जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, जिसका हमने दुनिया को एक प्रदर्शन किया, सिर्फ आतंकवादी ठिकाने नहीं, रहीम यार खान बेस, एयर बेस जो है उनका, वो आज तक शुरू नहीं हो पाया। अगस्त में भी पता नहीं शुरू हो पाएगा या नहीं शुरू हो पाएगा। हमारी ये ताकत, वो ताकत कैसे मिलती है? वो ताकत मिलती है जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा होता है। वो ताकत ऐसे मिलती है जो व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया होता है। लेकिन जिनको लोकतंत्र का मतलब नहीं पता है, जो दुनिया में उन देशों से प्रेरणा लेते हैं जो तानाशाह हैं, जो डिक्टेटर हैं, जो कम्युनिस्ट मानसिकता के हैं या इस्लामिस्ट मानसिकता के हैं, उनको लोकतंत्र का मतलब नहीं समझ में आएगा। और डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसी का श्रेय, उसी का यश, उसी का अपयश। और इसीलिए हम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से पूछ रहे हैं कि वो 4 हत्यारे कहां गए। लेकिन उन्हीं को हम श्रेय भी देंगे कि दुनिया में वो हमने करके दिखाया जो दुनिया के लिए एक उदाहरण। अब जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी सवाल जो पूछ रहे हैं अजय वर्मा जी, वो आपका सवाल भी है। उसी के साथ वो आपको उस बात के लिए जवाब भी दे रहे हैं जो आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसमें सरकार में भी, सरकार और सेना में फर्क जताकर एक खाई खड़ी करना चाहते हैं। एक बार मैं जरा बड़ी खबर भी बताऊं कि राहुल गांधी ने आज जो कहा था, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता है। राहुल प्रियंका के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का जवाब आया है। वो कह रहे खुद चर्चा से भागते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल को पाकिस्तान का समर्थन करने में ज्यादा दिलचस्पी है, देश विरोधी ताकतों का पक्ष लेने में वो हमेशा आतुर रहते हैं, संसद में जिम्मेदारी से बोलना नहीं चाहते हैं, और निजी ड्राइंग रूम नहीं है ये उनका कि जब चाहे बोलना शुरू कर दे। यहां के कुछ मानक हैं, कुछ नियम हैं। ये निजी ड्राइंग रूम नहीं है आपका, इट्स नॉट योर पर्सनल ड्राइंग रूम। धर्मेंद्र प्रधान ने यही बयान दिया है। अब मैं जरा एक बार गुरु प्रकाश जी आपके पास जा रही हूं। अब वो कहेंगे विपक्ष का कोई नेता बोलता है मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो आप ऐसे जवाब दे देते हैं कि इट्स नॉट योर पर्सनल ड्राइंग रूम। वो बोल रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता है, मैं संसद में बोलना चाहता हूं, सिर्फ सरकार के प्रतिनिधित्व मिलता है, के प्रतिनिधि बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं।
अखिल जी आ रही हूं एक बार, आप ही का तो सवाल पूछा है। नहीं हाँ नहीं देखिए सुचारिता जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने बताया ना अभी, पिछले साल 2024 में जो 18 घंटे की कार्रवाई, उसमें 1 घंटे 40 मिनट कौन बोला? 18 घंटे में से लगभग 2 घंटे एक ही व्यक्ति बोल रहा है। जब संविधान दिवस पे चर्चा हुई तो उसमें मैक्सिमम टाइम एक ही व्यक्ति बोल रहा है। आप कब तक भ्रमाते रहिएगा, आप कब तक बरगलाते रहिएगा? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, ये देश अब 50 साल पहले का देश नहीं है। आई एम सॉरी, ये सारा का सारा रिकॉर्ड, ये सारे के सारे मिनट्स आपके ऑनलाइन जाते हैं, यूट्यूब पे देश की जनता देखती है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, मेरा माइक बंद कर दिया जा रहा है। ये विक्टिम कार्ड से अब देश नहीं चलेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आज अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी आपको। आप बीएससी में कुछ बोलेंगे, सर्वदलीय बैठक में कुछ बोलेंगे, सदन के सामने कुछ बोलेंगे, मीडिया के सामने कुछ बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी कहा गया था कि भाई जयशंकर जी ने सबको बता दिया था। सुचारिता जी 11 बार विक्रम मिश्री, शशि थरूर तो आपके पार्टी के हैं, शशि थरूर जी ने कहा है, या तो शशि थरूर जी गलत कह रहे हैं या राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं, आप लोग तय कर लीजिए आपस में। और बार बार कहा जाता है 1971 की जिक्र होती है। मैं यहां कांग्रेस के महोदय से पूछना चाहता हूं, कौन था उस समय रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री कौन था, जरा बताइए तो जरा। आप नहीं बता पाइएगा, वो श्रेय थोड़ा रक्षा मंत्री को भी दे दीजिए। बिहार के लाल, दलित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम उस समय देश के रक्षा मंत्री थे। उनको इतिहास से मिटा दिया कांग्रेस पार्टी ने। क्यों मिटा दिया? क्योंकि दलित समाज से आते थे, उनको कहना पड़ा। नीरजा चौधरी जी ने, सुचरिता जी अपने पुस्तक में लिखा है, अ दलित कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मिटा दिया इतिहास से बाबू जगजीवन राम को, सारा का सारा श्रेय दे दिया इंदिरा गांधी को। सेना की भूमिका नहीं थी, सैम मैनेकशॉ की भूमिका नहीं थी, बाबू जगजीवन राम की भूमिका नहीं थी। मैं सवाल खड़ा करता हूं सुचारिता, यहां आपके शो पे मैं हाइपोथेसिस देता हूं, अकेले सारा का सारा श्रेय इंदिरा गांधी को दे देना, मैं इसको गलत मानता हूं। सेना की भी उतनी ही भूमिका थी और उस समय देश का रक्षा मंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे बाबू जगजीवन राम की उतनी भूमिका थी, सैम मैनेकशॉ की उतनी भूमिका थी। सबको गायब कर देते हो आप, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, ये बात देखिए, ये बात मैं हमेशा पूछती हूँ गुरु प्रकाश जी, आपने जो बात बोली है ये बात मैं हमेशा पूछती भी हूँ। अखिल जी जरा बताइए, आप हाथ भी उंगली भी खड़े कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं आप, लेकिन आप 71 के लिए सारा श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के लिए सारा श्रेय सेना को देते हैं। भाई ये दोहरा मापदंड क्यों चलेगा? क्यों चलेगा ये दोहरा मापदंड? देखिए, जो 9 ठिकाने तोड़े उसका श्रेय आर्मी को देता हूं, एयरफोर्स को देता हूं। और युद्ध विराम किया, एक फट्टू की तरह किया और घुटने टेक दिए, जबकि हमारी सेना जीतने वाली थी, इसका दोष सरकार को देता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं शब्द का इस्तेमाल है, ये कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो आप? कम से कम शब्दों का चयन। चलिए, मैं गुरु प्रकाश जी से, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पूछना चाहता हूं, क्षमा मांगिए आप। नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए, मैं तो सिर्फ यही समझ पा रही हूँ कि चर्चा किस दिशा में जाएगी जब आप संसद में चर्चा होगी। सरकार के लिए आप एक उद्देश्य के साथ आ रहे हैं कि आपको मोदी को गलत साबित करना है। मोदी ने जो किया वो गलत है, बस ये साबित करना है। मैं एक चीज, एक इसी से सवाल है, नहीं इसी से जुड़ा सवाल है। एक मिनट हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। अजय जी आ रही हूँ, अजय जी एक मिनट। नहीं, ये इस तरह के पहली बात तो शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है बहुत ही, मुझे घोर आपत्ति है इस पर। देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का चयन बहुत ढंग से करिए, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश वो एक संवैधानिक पद पर है, उसकी तो गरिमा करिए, ध्यान में रखिए। हर्षवर्धन जी वेट करने आते हैं, पूरा देश संवैधानिक पद का मसला नहीं है सुचरिता जी, ये देश को अपमानित करने का मसला है। अखिल स्वामी जैसे लोग भारत के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर भारत का अपमान कर रहे हैं। ये पता नहीं इस तरह के लोग टीवी डिबेट में क्यों बुलाए जाने चाहिए सुचरिता जी, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। पहले इन्होंने जो टिप्पणी की वो भी उसी तरह से थी और अभी इन्होंने सारी मर्यादा, सारी हद पार कर दी। अखिल जी, मैं आ रही हूं, क्योंकि इनको पता है कि फैक्ट के साथ, तथ्य के साथ कुछ बात नहीं कर सकते। ये शर्मसार करने वाला, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं कर सकते भारत को इस तरह से, भारत के टेलीविजन चैनल पर बैठकर अपमानित करना, ये बेहद गंदा काम है। इसको बिल्कुल तुरंत इनको माफी मांगनी चाहिए। ये सुचेता जी से माफी मंगवाई, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को डिबेट में रहने कोई अधिकार नहीं। देखिए, मैं ये जो बात आपने हर्षवर्धन जी कही है, मैं इसी से जोड़कर इसको देखना चाहती हूं कि आने वाले समय में क्या उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन यहां विपक्ष के लिए दुश्मन मोदी ही है, उन्हें ही घेरने में लगे हुए हैं, उन्हें ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है अजय जी, मुझे नहीं समझ आता।
दुश्मन सामने है, लेकिन आप घर में ही दुश्मनी खड़ा करके और मोदी को ही टारगेट, उन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़े रहो भाई, उन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़े रहो। सुचरिता जी, हाँ, वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां से आए थे और कहां चले गए और अब तक मारे क्यों नहीं गए, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारा सब चल रहा है, देश विदेश भेजे गए। आप उस पर जवाब दीजिए। इधर तू इधर उधर की बात ना कर और ये बता कि वो चारों कब मरेंगे। मुझे तो ये जवाब चाहिए। सरकार मुद्दों से भटकाकर लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्हें इन महिलाओं से कोई संवेदना नहीं है। 90 दिन हो गए, ढूंढ नहीं पाए कौन थे, कहां से आए, कहां गए। ना तो हर्षवर्धन जी बता रहे, ना सुचरिता जी बता रही, ना मोदी जी बता रहे, ना आप बता रहे। केवल सरकार को बचाव में लगे हुए हैं। केवल सरकार के बचाव में क्यों नहीं मारे गए अब तक? देखिए क्यों नहीं मारे गए? ये मोदी है। अजय जी, मैं आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कोई बयान दे नहीं सकती ना अजय जी, वरना आपको जवाब दे देती। मैं आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे सकती, वरना मैं आपको दे देती। आप जिस तरह के पैमाने पर कसौटी कसते हैं, आप जिस तरह से कसौटी कसते हैं, हर किसी से आप सवाल के जवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आपसे कोई पूछे तो आप सवालों से भाग जाते हैं। अब गुरु प्रकाश जी वो सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए भाई, बताइए। वो कह रहे हैं आतंकवादी कहां हैं, ये बताइए मुझे। और यही पूछने के लिए आप संसद में जो आप बता रहे हैं 25 घंटे की चर्चा है, उसमें ये सवाल पूछा जाएगा और क्या जवाब दिया जाएगा, जरा बताइए। 1 मिनट रुकिए गुरु प्रकाश जी। अब मोदी जी को वहां रहना चाहिए, वो विदेश क्यों जा रहे हैं? जी और व्योमिका सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने नहीं देखा था? आप सुनिए, अरे भाई, अरे व्याकुल मत होइए सर। अपने सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने नहीं देखा था क्या? नहीं, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखे थे क्या आप? क्या बात करते हैं आप? 9 एयरबेस, अभी तो स्वीकार किया इन लोगों ने कि 9 एयरबेस उड़ा दिया गया। वो जैश ए मोहम्मद वाला चिट्ठी लिख रहा है कि मेरा सारा का सारा परिवार मारा गया है। कुछ भी बोल देंगे क्या आप लोग? कुछ भी बोल देंगे आप लोग? घर में घुस करके अकाउंटेबिलिटी पहली बार तय हुई है। सुचरिता जी, मैं पास्ट में जाना नहीं चाहता था, मुंबई में घुस के मारा था ना। क्या किया था आपने? राहुल गांधी जी पार्टी कर रहे थे, दिखाएं आपको अखबार का कटिंग। मुंबई में आक्रमण हुआ था, राहुल गांधी जी ब्लैक टी शर्ट पहन के पार्टी कर रहे थे क्लब में। मुंह मत खोलवाइए यहां पे आप। मनमोहन सिंह जी क्या कहते थे? अरे कोई कार्रवाई नहीं, यहां आए बॉर्डर पे हमारे सैनिकों का गला काट के चले गए। क्या जवाब दी थी उस समय? लेकिन आज की तारीख में 2014 के बाद हमने इस व्याकरण को बदला है, हमने तौर तरीके बदले हैं, हमने लड़ाई को बदला है, उसके लड़ाई के भूगोल को, इतिहास को बदला है। हम घुस के मारते हैं, हम घबराते नहीं हैं। मुंबई में आके चले गए, यहां गृह मंत्री शिवराज पाटिल कपड़ा बदल रहे हैं, राहुल गांधी जी क्लब में पार्टी कर रहे हैं। अरे किस मुंह से आप लोग बात करते हैं भाई? किस मुंह से बात करते हैं? मेरे समझ से परे है। आज कम से कम लिखित रूप से ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने सराहा है कि आज भारत में वो पराक्रम है, भारत में वो शौर्य है और भारत में साहस है। हमने डिक्लेयर किया है एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारा सिक्योरिटी का डॉक्ट्रिन है और इससे हमारे सेना का सीना चौड़ा होता है। आपने क्या किया था? चीन के साथ एमओयू साइन कर रहे थे। दिखाएं फोटो अभी आपको, दिखाएं फोटो अभी आपको। यहां राहुल गांधी जी गए थे और एमओयू साइन कर रहे थे। राजीव गांधी फाउंडेशन, करोड़ों रुपए लिया है आपने। चिट्ठा खुलने को आएगा ना तो आप लोग शर्मसार हो जाइएगा। आज अकाउंटेबिलिटी होगी और एक्शन भी होगा और देश देखता है। 2019 में भी यही झूठ बोले थे आप लोग। देखिए, मैं 16 में भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। मुझे बस एक डर है गुरु प्रकाश जी, मॉनसून, ये जो संसद का सत्र है, ये संसद का सत्र बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का हंगामा पहले दिन ही देखने को मिला है, उसके बाद ये सत्र इसी हंगामे में तो नहीं धुल जाएगा। ये एक चिंता भी है मेरी, क्योंकि आज पहले दिन ही एक ट्रेलर हमने देख लिया है। अब मैं पाशा जी आपसे पूछूंगी, आपको लग रहा है कि एक चर्चा सार्थक रूप से हो पाएगी? आप लोग सवाल पूछेंगे, सरकार जवाब देगी? क्योंकि सरकार ने भी कहा है, नड्डा जी भी कह रहे हैं कि हम इस ऑपरेशन पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे, हमें तो गर्व है इस पर। देश तो 22 अप्रैल से ही पूछ रहा है। देश की जनता 22 अप्रैल से सरकार से पूछ रही है कि वो 4 आतंकवादी कैसे आ गए, कैसे पहलगाम में उन्होंने आतंकी इतना बड़ा जघन जो है वो घटना अपना अंजाम दिया। एक तरह का ये मासेकर था, वो अंजाम दिया। कहां थी हमारी सरकार, कहां थी हमारी इंटेलिजेंस, कौन है इसका जिम्मेदार? देश पूछ रहा है। क्यों बच के भाग गए वो 4? हमारे 25-26 हमारे नागरिकों को मार करके वो चले गए और
सरकार उनको पकड़ नहीं पाई। कौन है इसमें, कौन इसका जिम्मेदार है, ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को बता दिया जाता है कि हम ऑपरेशन करने वाले। कौन आतंकवादी अपने अड्डे पे बैठा रहेगा? क्यों यह हुआ? और उससे बड़ी बात यह कि सरकार के पास देश जब पूछ रहा है देश क्या जवाब है कि हमने बीच में जब हमारी सेना पराक्रम अंजाम दे रही थी, परास्त कर रही थी पाकिस्तान को, आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर रही थी, उस बीच में अचानक आका ट्रंप के कहने पर अचानक सीज फायर, अनकंडीशनल सीज फायर हो जाता है। ये देश पूछ रहा है 22 अप्रैल से ही, आज तक जवाब नहीं मिला। जयशंकर जी वाले सवाल पर तो मुझे लगता है खुद विदेश मंत्री ने ही जवाब दिया। विदेश मंत्री ने इस पर जवाब खुद ही दिया है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने का है, वो तो रोज बयान देते हैं। भाई गुरुप्रकाश जी, ये दिक्कत है। अजय जी अगर है तो मुझे जरा स्क्रीन पे ले लीजिए, मुझे दिख नहीं रहे हैं वो। एक सवाल अजय जी एक बार गुरुप्रकाश जी आपके साथ। अजय जी, ये सवाल जो सवाल पाशा साहब पूछ रहे हैं कि ट्रंप बार बार क्यों बोलते हैं, वो क्यों क्रेडिट लेते हैं, वो बार बार, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि वो चाह रहे हैं सरकार बताए कि हाँ भाई हमने कुछ नहीं किया, ट्रंप नहीं किया है। अगर सरकार ये बोल देगी कि हमने कुछ नहीं किया, ट्रंप ने किया है, तो इससे क्या इनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा? बहस कहां से शुरू हुई थी और कहां चली गई, बीच में आपने भी कंटेंट की बात की थी। जी। तो पहले मैं जवाब दे देता हूं ये स्वामी जी का, कि ये कह रहे थे तो 1971 में जनरल अरोड़ा के नेतृत्व में जो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था, उसको बिरयानी खिला के जेल में रख के उसकी ताजपोशी क्यों कर दी, उसको क्यों छोड़ दिया था इंदिरा गांधी ने? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। डिफेंस का सबसे बड़ा घोटाला जिस पर नेहरू जी के अंडर में उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका इस्तीफा कांग्रेस सरकार ने ही ले लिया था। ये भी बताएं देश को। वो पूछते हैं बार बार कि 4 टुकड़े करने का मौका मिला था तो 62 में जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी उसी पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों वापस ले लिया था? ये भी बताइए देश को। और जहां तक है ट्रंप भारत के बढ़ते हुए शक्ति के साथ एकीकृत होना चाहते हैं, इसलिए वो बयान दे रहे हैं कि इसमें हमारी भूमिका तय कीजिए। साउथ नेशंस के जो प्रभाव है भारत का, जो विदेश शक्ति है, उसके साथ अमेरिका मिलकर पहले भी इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करा चुकी है। और पाशा जी, आप जिस दिन से सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था, देश के रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन जारी है, बात होगी। और जब हम बात करने की बात कर रहे हैं तो एक दिन के 3 करोड़ रुपए खर्चे पर आप मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं, आप नीतियों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप कहां थे यूसीसी के सवाल पर? आप कहां थे जब संसद में चर्चा हो रही थी? देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ अजय जी, आपने जो बात बड़ी स्पष्टता से कही है, मुद्दा सवालों का नहीं है, मुद्दा सवालों से बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा यह है कि उन सवालों के पीछे मंशा क्या है। मंशा उन सवालों के पीछे क्या सरकार को नीचा दिखाने की है। और यह जरूर सोचिए कि अगर सरकार को नीचा आप दिखा भी लेंगे तो उसमें क्या आपका सर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा, क्योंकि सरकार सीधे सीधे देश को चलाने में लगी हुई है। तो अगर सरकार को आप नीचा दिखाएंगे तो किसे नीचा दिखा रहे हैं, जरा ये सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।